राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंदू, जय राष्ट्र। मैं निकुंज मंजरी चंचला आज फिर से मैंने पूर्व में ही आप सभी को सूचना दिया था कि मैं शीघ्र ही एक सेशन आरंभ करने वाली हूँ, जो सेशन आप सभी युवा पीढ़ियों के लिए और आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर सिद्ध होने वाला है। इसमें आप सभी के दैनिक जीवन से जुड़ने वाली हर एक समस्याओं को लेकर मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ प्रत्येक विषयों पर मैं वार्ता करने वाली हूँ और आए दिन कभी मांसाहार क्यों नहीं लेना चाहिए, कभी वैष्णवता का क्या उपयोग है, आदि आदि विषयों पर मैं चर्चा करूंगी। किंतु आज का जो मेरा विषय है वो है धर्म, और हम उसी को लेकर के धर्म और समाज का आपस में जो परस्पर जो एक समन्वय है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं पूज्य गुरुदेव के साथ। तो इस सेशन को ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम आगे लेकर बढ़ेंगे। आप सभी से आग्रह है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की ओर। और गुरुदेव आप श्री के चरणों में सभी भक्तों की ओर से प्रणाम और मेरा भी आप श्री के चरणों में दंडवत। गुरुदेव, आज जो भक्तों की जिज्ञासा है वो है धर्म और समाज को लेकर के, हम इस पर वार्ता करने वाले हैं। तो गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ अनेक प्रकार से लगाया जाता है। व्याकरण के धी धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। जतो अभ्युदय श्रेयस, जिससे परम श्रेयस की सिद्धि हो, वो धर्म है। और धारण करने के अर्थ में है, धरने के अर्थ में है, पकड़ने के अर्थ में है, और समस्त विश्व ब्रह्मांड को धरे हुए है, धारण किए हुए है, और जिसको सब धारण करते हैं वही धर्म है। धर्म का अर्थ कहीं स्वभाव से लिया जाता है, कहीं धर्म का अर्थ कर्म से लिया जाता है, कहीं का धर्म, कहीं का अर्थ गुण से लिया जाता है। जैसे कि जल का धर्म है जम जाना, तो बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है, तो भी एक धर्म है। कहीं धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में होता है, कहता है ऐसा कह देना मेरा धर्म था, ये तो मेरा धर्म था कहना। जैसे रावण ने कहा कि पराई स्त्री का चोरी करना, मांस खाना, ये तो राक्षसों का धर्म है। तो जब ये धर्म है, लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ आपने पहले कहा कि धर्म समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, धर्म चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बिना धर्म से कोई एक कदम भी, एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं, कोई 30 लक्षण कहते हैं, तो धर्म का सबसे पहला लक्षण है सत्य बोलना। आप कहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिला दीजिए जो केवल असत्य बोल करके अपना काम चला सकता हो, ऐसा कोई है? जैसे कोई व्यक्ति स्टेशन पर गया, उसे कलकत्ता जाने की टिकट लेनी है, क्या वो कह देगा कि नहीं कलकत्ता में हमको नागपुर जाने की टिकट दे दो? वहाँ तो सत्य बोलना पड़ेगा जी। अगर भोजन में जो वस्तु की आवश्यकता हो उसी वस्तु का मांग करेगा वह जी। ऐसा नहीं तो चीनी पे दे रहा है, नहीं मिर्चा दे दो हमको जी। तो धर्म का सत्य बोलना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह है जी। इंद्रिय निग्रह, यदि आप अब कहीं जाते हैं, बाजार जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपके मन में यह विचार होता है कि इतना बड़ा जो हवेली है, इतना बड़ा कोठा है, हमें भी हो जाता। इतना बड़ा मिठाई का जो बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ, हमारा पुस्तक का भंडार हमारे पास हो जाता। तो आप इंद्रिय निग्रह करते हैं कि नहीं, संकोच करते हैं कि नहीं जी। और यदि कोई इंद्रिय निग्रह नहीं करे तो जूता लगेगा उसके ऊपर जी। बाजार का सामान लेने जाएगा, सब कुछ बिना मूल्य व्यय किए, तो जूता ही खाएगा जी। तो धर्म का संबंध समाज से है, क्योंकि जैसे धर्म समाज एक नदी है और धर्म उसका तटबंध है। जैसे कि कोई नदी हो, तो नदी में जब बाढ़ आने लगती है तो उससे पहले हम खूब मजबूत तटबंध बनाते हैं, और तटबंध बना देते हैं जब बाढ़ से इसकी रक्षा हो। अगर तट तोड़ देगा तो जनजीवन दुर्दशा में पड़ जाएगी जी जी। जनजीवन विपदाग्रस्त हो जाएगा जी। तो इसके लिए खूब बहुत बड़ा तटबंध बनाते हैं कि नदी अपनी मर्यादा को छोड़ करके अमर्यादित नहीं हो जाए, जिससे गांव का गांव दह जाए, सब दुखी हो जाए। उसी प्रकार से समाज एक नदी है, और समाज को कंट्रोल करने वाला
तटबंध एक धर्म है, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो खुला कामाचार होगा, खुला नग्न प्रदर्शन होगा, जितने प्रकार के अनर्थ होंगे, अनर्थ की प्रवृत्तियों का जन्म होगा, अनर्थ जन्म लेगी। और इसलिए धर्म को इसलिए माना गया है कि धर्म से ही जीव का परम कल्याण हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मां प्रमदः। ये सतकुल प्रसूत संतान हो और उसमें सदीक्षा हो, तदनंतर सत प्रयत्न हो, तो क्या करेगा? उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो आचार्य और माता पिता का देववत सम्मान करती हुई सन्मार्गगामी होकर उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाएगी। और वह केवल ऐहिक आमुष्मिक यही वह विधि परम निश्चय से भगवान को ही प्राप्त कर सकती है। क्योंकि किसी ऋषि ने कहा था, हमारे देश ऋषि का उद्घोष, राजा का उद्घोष है कि नौ में अस्तेनो जनपदो न कदर्जो न मद्यपा नाना हिताग्नि ना यज्वा न स्वैरी स्वैर कुतः, कि हमारे देश में कोई चोर नहीं है, कोई कदर्ज नहीं है, कोई मद्यप नहीं है, सभी सुखी हैं। कोई जब व्यभिचारी स्त्री नहीं तो व्यभिचारी पुरुष कहाँ से आ सकता है? ऐसा उपनिषद। नौ में अस्तेनो जनपदो, न कोई चोर है, मदर्जो न मद्यपा, कोई मद्यपी नहीं है, कोई मद्यपान करने वाला नहीं है, व्यभिचारी स्त्री व्यभिचारी स्त्रियाँ नहीं है, व्यभिचारी पुरुष कहाँ से है? कोई जज्ञादि शून्य कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा भी किसी समय था कि नौ राज्यंग राजा आश्चिन्य नौ दानड्यो न च दांडिकः धर्मे नैव ही प्रजा सर्वे रक्षन्ते मम परस्परम, कि उस समय न कोई दंड देने वाला था, न कोई दंड पाने वाला था, न कोई राज्य था, न कोई राजा था, तो धर्म से ही प्रजा सुरक्षित थी। आज भी यदि सभी व्यक्ति कोई मन में हो जाए कि धर्म की रक्षा करनी हो, तो समाज में किसी प्रकार की न सेना की आवश्यकता है, न रक्षक की आवश्यकता है, न भक्षक की आवश्यकता, न रक्षक होंगे न भक्षक होंगे, ऐसे ही धर्म से सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब प्रीति करते थे। इसको एक बार ब्रह्मा जी ने इसको चरितार्थ किया था। क्या किया? तो एक बार राक्षसों और देवताओं को ब्रह्मा जी ने निमंत्रण किया भोज करने के, भोज दिया, दोनों गए भोज खाने के लिए, तो जितने 56 भोग थे परोसा गया। अब इसके बाद क्या किया कि सबके हाथ में एक लकड़ी बांध दिया गया। अब हाथ झुके तब तो कोई भोजन करे, अब कैसे भोजन करता? भोजन तो कोई नहीं कर पाया। तो राक्षस लोग क्या करने लगे? मुंह से ही भोजन करे, कुछ फेंका, कुछ ऐसे भूखे रह गए। और देवता लोगों ने क्या किया कि प्रीतिपूर्वक एक व्यक्ति को खिला दिया, उठा करके एक व्यक्ति को खिला दिया, बस सबका पेट भर गया। कहने का यह तो कथा है, परंतु इसका तात्पर्य है कि एक दूसरे के सभी रक्षक हो जाएं तो भक्षक तो कोई रहेगा नहीं, तो धर्म से प्रजा चलेगी। क्योंकि धर्म जो है और ऋषि मुनि जो है सो धर्म के अनुगामी नहीं होते हैं, धर्म ही उनका अनुगामी, बुद्धि मुनि की अनुगामी होती है। तो ऋषि मुनि धर्म की रक्षा के लिए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो आपका भी धर्म रक्षा करेगा। तो समाज के साथ भी यही है कि आज धर्म का अर्थ यही नहीं कि केवल मंदिर में घंटा बजाओ, धर्म का यही नहीं कि रुद्राभिषेक करो। अरे धर्म का अर्थ तो है कि सवै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रोक्षजे। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सभी पुरुषों का परम धर्म है। परम धर्म है क्या? धर्म है कि भगवान में प्रीति लग जाना, भगवान अपने बन जाना, भगवान साथ में आकाश के देवता नहीं हो, भगवान हमारे घर के हो, भगवान हमारे स्वामी हो, हमारे मालिक हो, हमारे मित्र हो। भारतीय जीवन दर्शन सिखलाता है कि भगवान को साथ में आकाश का देवता मत बनाओ, भगवान को अपना मानो। कि सभी पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति लोक, यहाँ तो कहते जतो भक्ति लोक छे, कि अहित की भक्ति, अहित की भक्ति चाहिए। तो कहते जतः तब तो पंचमी विभक्ति हो गया ना, तो पंचमी यहाँ कैसे बनेगा?
जिससे यदि हो गया तब तो वहाँ साहित की हो गया, आयत की हुआ नहीं। लेकिन नहीं, वह आयत की इसलिए कच्चा आम ही पक्का आम, कच्चा आम ही पक्का आम का कारण होता है। जी। पके हुए आम का कारण कच्चा ही आम में होता है, क्योंकि आम्रम्र कच्चा आम है, वही तो पकता है। तो धर्म का हेतु धर्म ही होता है, भक्ति का हेतु भक्ति ही होता है, और भगवान का हेतु भगवान ही होते हैं। क्योंकि भगवान को अभिनंदक करने वाला, भगवान को प्रकाश लाने वाला कोई दुनिया में ऐसा प्रकाश बनाया है देवताओं के यहाँ बनाया नहीं। भगवान को प्रकाश मिला भगवान ही है। क्या क्या परस्पर सापेक्ष है। तो परस्पर जो सापेक्ष होता है, परस्पर सापेक्ष इसलिए है कि धर्म की रक्षा तो निमित्त मात्र आपसे भगवान कराते हैं। अब कोई किसी घर के सामने एक रमणी खड़ी थी, किसी ने पूछा कि यह किसका घर है, पूछा किसी ने किसका घर है, यह घर मेरा जो पति है उसका घर है। कहा तुम्हारा पति कौन है? तो मैं जिसकी पत्नी हूँ। तुम्हारा पति कौन है? तो मैं जिसकी पत्नी हूँ। तो परस्पर सापेक्ष हो गया ना, इसका स्वरूप लक्षण सिद्ध नहीं हुआ, केवल तटस्था लक्षण ही सिद्ध हुआ। इसी प्रकार धर्म का संबंध समाज से तो नितांत आवश्यक। आज के युग कोई उनकी भ्रांत विचारधारा है, दक्षिणानुसी विचार जो वो कहते हैं तो वे भी है। क्योंकि धर्म का अर्थ शायद वो समझ बैठे कि किसी मंदिर में जा कर के घंटा बजाना, कहीं खूब देवी में जो चंदन लेपन कर, नहीं। धर्म का अर्थ तो बड़ा बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। धर्म का अर्थ है एक दूसरे की रक्षा करना। ये जब तक आप में रक्षा का भाव आ जाएगा, धर्म का अभ्युदय हो जाएगा, आप धर्मात्मा बन जाएंगे। और जो धर्मात्मा होता है तो धर्म की रक्षा के लिए तो हमारे देश में तो इतने सिद्धांत, वाङ्मय साहित्य तो बड़ा बड़ा समुद्र है कि धर्म, हरिश्चंद्र है, शिवी है, अरंतिदेव है, धर्म की रक्षा के लिए। कबीरदास जी ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु न भूखा जाए। परंतु यह आइडियोलॉजी, यह विचारधारा तो रंतिदेव के समक्ष, उनके समक्ष तो यह फीका पड़ जाता है। जैसे भगवान 48 दिन के भूखे थे, सब कुछ खिला दिया, सबको अपने पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, जल तक पीने के लिए नहीं था। 48 दिन के भूखे, भगवान प्रकट हो गए। कहा जो बेटा मांगो वरदान, तुम क्या चाहते हो? कहा वरदान यही दो कि संसार में जितना भी कुकर्म होता हो, जितना भी अपराध होता है, जितना पाप होता है, उस पाप के भोक्ता हम बन जाए, कोई नरक में नहीं जाए। मैं नरकगामी हो तो हूँ और कोई नहीं, सब दिन नरक में रहूंगा, लेकिन किसी को नरक में नहीं भेजूँ। यहाँ तो है अपनी भी रक्षा है कबीरदास जी के कि मैं भी खुशी, वो भी खुशी। लेकिन यहाँ तरंती स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि न नाक पृष्ठम न पारमिष्ठम न सार्वभौम न साधिपत्यम, चाहिए कुछ नहीं हमको, केवल दूसरों को चाहिए। तो क्या यह विचारधारा किसी विचारधारा से ऊंचा है या बराबरी में है या कम है? सबसे ऊंचा, सर्वोच्च विचारधारा है, उच्चतम विचारधारा है। तो धर्म का तो हाथ में जाता है। और यदि आप में भावना हो जाएगी कि यह धर्म है, धर्म क्या है, तो अपने लिए, व्यास जी से ने पूछा किसी ने कि वृक्ष में लटक करके उल्टे पांव तपस्या करना, ओंकार का जप करना धर्म है? कहा ये भी नहीं है। कहा सब तीर्थों में वास करना, कहा ये भी नहीं है। सब यज्ञों में दीक्षित हो जाना, ये भी धर्म है? कहा ये भी नहीं धर्म है। कहा ऐसा धर्म, तो धर्म क्या है महाराज? का धर्म वही है कि तू अपने लिए जो अच्छा समझते हो दूसरों के लिए वैसा ही करो। कि जैसे ही किसी को हम प्रतिष्ठा देते हैं, हमको कोई प्रतिष्ठा दे रहा है तो प्रतिष्ठा प्रशंसा हमको बड़ा मीठा लगता है, और हम किसी का अपमान करेंगे तो उसको मीठा लगेगा, अपमान क्या है, उसको भी तीता लगेगा। यही समझ करके हमको जो अच्छा लगता है दूसरों को भी वही लगेगा। क्योंकि यदि आप कोई को पीन चुभा देता है कोई ना, तो बड़ा तकलीफ होता है। और आप धर्म के नाम पर निरीह पशु का बलि देते हैं, धर्म के नाम पर
पहले एक होता था बालू माफिया, कोयला माफिया, आज धर्म माफिया भी चला है। तो धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर टेलीविजन पर आप लोग को दिखलाते हैं, हमें इतना खिला, 2 पुलिस दिया, टेली में फोटो खींच लिया। साधुगढ़ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो नए नए जो हुए हैं, जो पाश्चात्यों के जूठा खाने वाले, उन लोगों के मन में यह विचार हुआ कि प्रचार करो, एडवर्टाइज करो ऐसा ही, वो धर्म नहीं है। धर्म तो भीतर से, धर्म का संबंध भीतर से है। और धर्म जो है उसके साथ दया का संबंध है। बिना दया से धर्म की व्याख्या कथमपि नहीं हो सकती है, क्योंकि दया हरि का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है दया। दया के बिना तो धर्म पंगु हो जाएगा। आप धर्म खूब करते हो, खूब आप भगवान को खूब खिलाते हो, खूब उनके नाम पर करते हो, लेकिन कभी ऐसा देखा गया है कि नज़दीक में एक बच्चा भूखा है तो उसको छोड़ के कहते पहले तो अमुक को खिला, पहले अमुक को खिला। क्योंकि जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता है वो तो अधर्मी ही है। अपनी पीड़ा जैसा दूसरे की पीड़ा का जानना ये धर्म है। इसलिए हमें चाहिए कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। व्यास जी का अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम देन। व्यास जी ने 2 ही बात बतला दिया कि दूसरे की पीड़ा देना यह धर्म है और दूसरे का उपकार करना यह धर्म है, उन्होंने बतला दिया। अब कहीं कहीं क्या होता है कि धर्म के नाम पर, धर्म थोड़े कुछ कर रहा है। वहाँ क्या कहते हैं, जब चंदा उगाही होता है, कहीं जोर जबरदस्ती भी होता है, ये भी धर्म हो गया क्या? यज्ञ होते हैं, बड़े हवन किए जाते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 25 लाख खर्चा होता है, 26 लाख रुपया खर्चा होता है, बहुत रुपया खर्चा होते हैं। विदेशकों को बुलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। इतना करने भी पर यदि शुद्ध संविधान नहीं हो, शुद्ध घी नहीं हो, शुद्ध अध्वर्यु नहीं हो, शुद्ध उद्गाता नहीं हो, शुद्ध ब्रह्मा नहीं हो, तो यज्ञ तो हो ही नहीं सकता है। परंतु आज तो यज्ञ काल के जब का व्यवसायीकरण किसी ने कर दिया, और जब का व्यवसायीकरण हुआ तो हमारे यहाँ कहता है कि 3 यज्ञ साधु सेठ, 3 यज्ञ करो तो साधु भी सेठ बन जाएगा। तो धर्म वहाँ नहीं जाता, धर्म का कुछ और अर्थ है। धर्म आपके भीतर में है, दया आपके भीतर में है, केवल उसको खोल देना है। इसलिए आप जब कभी भी कोई धर्म की बात करें तो आप देख लेंगे किसी पर कष्ट नहीं है, किसी को हमसे रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। और कुछ जरवादी जो कर्मकांडी जो है, उन्होंने धर्म की परिभाषा को जाने क्या क्या रखा है। तप्त खून से काली माता की पूजा करते हैं, माता को ऐसा करते हैं, माता को माता न भावती, लेकिन माता कैसे खाएगी, खून पिएगी किसी का। एक तलवार को आमंत्रित करते हैं, जबकि कलयुग में ये सब वर्जित है। लिखा है कि अस्वालंबम गवालंबम संन्यासम पैलपैतृकम देवरीना सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित। कलयुग में से नहीं होता है। कलयुग में तो हरिनाम से बढ़ करके और कोई साधन नहीं है जीव के लिए कल्याणकारक साधन, क्योंकि भगवान के नाम में तो वो शक्ति है कि फिर भगवान ही बस में हो जाते हैं नाम से। और इसको छोड़ करके एकांगी धर्म का सेवन नहीं करें, तो सर्वोच्च धर्म हो उसका सेवन करें। भगवान कहते हैं कि धर्म में सर्वश्रेष्ठ शरणागत धर्म है कि अब अपिचे शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक बसतो ही सह, कि सम्यक रूप से मुझे बसा हुआ है, इसलिए पापी से पापी हो भगवान उसका रक्षा करते हैं। कहते वो भी मेरे शरण में चला आता है तो भी साधु मानने योग्य है। क्योंकि शरणागति का यह अर्थ नहीं कि पाँव की तो पूजा करो और कंठ में छुरा भोंको, ऐसा नहीं होता है। एक बार शरणागत में दीन भाव से होकर गया तो फिर दूसरे तुम देखे शक्ति देव पर पन्नाया तवास मिति जाचते और भयम सर्वभूत भूत में तत्व्रतम मम। एक बार जो कहेगा कि मैं तेरा हूँ प्रभु,
तो भगवान अपने शरणागत धर्म की रक्षा करते, शरणागत को अपने आप अपना लेते हैं। एक बार जीव कहे तो भीतर से कि मैं तेरा हूँ, तवास्मी न च परस्मी, मैं तेरा हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा करे तो क्या होगा कि विश्व की भावनाओं से विश्वात्म भावना आ जाएगी, और विश्वात्म भावना ही तो धर्म का एक नवीन अंकुर लेगा, और नवीन अंकुर से इतने किस्लियों का आविर्भाव होगा कि धर्म से राष्ट्र का कल्याण, देवता का कल्याण, मनुष्य का कल्याण, राक्षसों का कल्याण, यक्ष का कल्याण, किन्नरों का कल्याण, असुर दानव सबका कल्याण धर्म से होगा। ऐसे धर्म समाज के लिए आवश्यक है, ऐसा भूल न करें कि हम किसी देवता को मनौती कर दिया कि यदि हमारा लड़का बीमारी से मुक्त हो जाए तो हम थोड़ा जैसे बकरा आपको चढ़ा दे, खसी चढ़ा दे, ऐसा नहीं धर्म नहीं है। धर्म तो और शुद्ध है, सभी पुंसाम परो धर्म, शुद्ध धर्म है। दया रखिए, दया से धर्म की रक्षा होगी, और जब तक ये नहीं करेंगे तो धर्म तो एकांगी बन के रह जाए। सर्वांगी धर्म को बनना चाहिए, धर्म को लूला नहीं करें, धर्म को लंगड़ा नहीं, धर्म को परिपुष्ट करें। इसलिए धर्म की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, कलयुग हो चाहे किसी युग में। और इसमें होता क्या है, तो कभी कभी लोग सब कुछ होने पर भी, 6 शास्त्र के विद्वान होने पर भी, चारों वेद के आचार्य होने पर भी, न जाने पंडित को कौन सा रोग लग गया है कि अपने घर पर जाते हैं तो यज्ञोपवीत हो, कुछ हो तो उसमें बकरा बलिदान करते हैं कि माता को प्रसन्न करते हैं। कौन सा यह धर्म है खून पीना? इस धर्म से, ऐसे पंडित से आप दूर रहें, और तो वैष्णव पंडित हो जिनके पास दया हो उनकी पूजा करें, और ऐसे पंडित से दूर रहें। जय श्री राधे कहते हैं। मैं अब आपका जो जिज्ञासा था, जिज्ञासा को निवारण करने का मैंने प्रयत्न किया। आगे जय श्री राधे। इसी के साथ आज का यह सेशन हम यहीं पर विराम करेंगे, और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमने अभी बहुत ही सुंदर धर्म और समाज के प्रति जो आपसी समन्वय है, इस पर हमने व्याख्या को श्रवण किया। इस सेशन को, गुरुवाणी गुरु कृपा सेशन को हम आगे भी जारी रखेंगे नए नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को श्रवण करें, और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निवेदन करेंगे, और आपके द्वारा प्रेषित की गई जो भी जिज्ञासा होंगी वो सद्गुरु भगवान के निज मुखारविंद से हम निवारण करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंदू, जय राष्ट्र।